नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 to 12 साइंस के इस सेशन में। और आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सबस्टांस, पदार्थों का पृथक्करण, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही स्टेटमेंट का पता लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला कहता है कि गेहूं के दानों और गेहूं के आटे के मिश्रण को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि जब किसी मिक्सर में बहुत कम कुछ अगर अशुद्धि हो तो उसको आप हस्त चयन विधि द्वारा जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है तेल और पानी के मिश्रण को पृथक्करण विधि से अलग किया जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा अधिक दूरी तक ले जाया जाता है। ये भी सही है, क्योंकि जब भी आप फटकते हैं तो जो इसमें भूसा होता है ये हल्का होता है और कम डेंसिटी होने के कारण जो है मतलब लाइट वेट होने के कारण ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्त चयन विधि कब सुविधाजनक होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन इज द हैंड पिकिंग मेथड कॉन्वीनियंट। यानी कि हाथ से अशुद्धियों को सेपरेट करना कब ज्यादा सुविधाजनक होता है। पहला कहता है व्हेन इम्प्योरिटीज आर मोर, यानी कि जब अशुद्धियां अधिक हो तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब ज्यादा अशुद्धि होगा तो फिर हाथ से इसको चयन करना जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जब अशुद्धियां कम हो, व्हेन इम्प्योरिटीज आर लेस, जब अशुद्धि कम होगा तो आप हाथ से सेपरेट कर सकते हैं। ये सही है। जब अशुद्धियां बहुत छोटे आकार का हो तब इसको हाथ से सेपरेट करना मुश्किल होता है। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर, गेहूं तथा चावलों से मिट्टी या पत्थर के बड़े कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉइल और स्टोन फ्रॉम व्हीट एंड राइस। बताइए कौन से विधि का हम चयन करेंगे। तो ये सिंपल जो है, गेहूं या चावल में मिट्टी या फिर पत्थर का बड़ा बड़ा कण है तो इसको हम लोग हाथ से ही चुन करके अलग कर देंगे। तो इसका सही हो जाएगा हैंड पिकिंग मेथड, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। विच मेथड इज एडॉप्टेड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक ऑफ ड्राई प्लांट। तो यह हस्त चयन विधि नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा थ्रेसिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। The method to separate a mixture of dry sand and sawdust is। इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो देखिए सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे, तो लकड़ी का बुरादा हल्का होगा तो इसको सेपरेट करने का जो सही तरीका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निष्पावन, यानी कि बिनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि साधारणतः किसान निष्पावन विधि का प्रयोग करके सूरों से भारी अन्य कणों को अलग करने के लिए करता है। क्या कर रहे हैं भाई, सूरा क्या होता है। किसान निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के, सूरा नहीं, यहां पर भूसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि किसान निष्पावन विधि द्वारा हल्के भूसे से भारी अन्य कणों को अलग करने के लिए करता है। तो नहीं, यहां पर हम लोग जो है
भूसा को अलग करेंगे, ना कि कण को करते हैं। इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थ का प्रयोग किसान अन्य प्रयोजन में प्रयोग कर सकता है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें फिर से एक सेकेंड, तो यहां पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है, अगर ऑप्शन पर हम देखें कि साधारणतः किसान निष्पादन विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी अन्न कणों को अलग करने के लिए करता है, तो ये तो सही हो जाएगा। ये तो सही हो जाएगा, क्या है कि अगर भूसा है अनाज में मिला हुआ तो इसको हम लोग विनोइंग मेथड से तो सेपरेट कर ही सकते हैं। जनरली ए फार्मर यूजेस द विनोइंग मेथड टू सेपरेट हेवी ग्रेन्स फ्रॉम लाइट हस्क। ठीक है, तो हस्क का मतलब भूसा होता है। इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग किसान अन्य प्रयोजन में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही होता ही है। द फार्मर कैन यूज द इम्प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड। जैसे देखिएगा कि भूसा वगैरह है तो उसको लोग कई बार जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है जलावन के तौर पर भी यूज कर लेते हैं, या फिर कई बार जानवरों को भी खिलाते हैं, या फिर जो काउडंग्स वगैरह बनता है उसके भी निर्माण में इसका यूज कर लिया जाता है। तो ये दोनों तो सही है हमारा। तो कहता है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो दोनों सही है, तो कोई भी कथन यहाँ पर गलत नहीं है, तो हम ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जाएंगे। हम ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि का प्रयोग वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये विनोइंग यानी कि निष्पावन। नेक्स्ट है पृथक्करण की विधि में शामिल है। द मेथड ऑफ सेपरेशन इंक्लूड्स। तो मेथड ऑफ सेपरेशन इंक्लूड्स, पृथक्करण की विधि में क्या क्या शामिल है आपको बताना है। तो हैंड पिकिंग मेथड भी शामिल होता है, थ्रेसिंग भी, विनोइंग भी, सब शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर, डांडियों तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाता है किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि स्टोन स्टॉक्स एंड हस्क विच आर लेफ्ट बिहाइंड इन विनोइंग एंड थ्रेसिंग आर सेपरेटेड बाय विच मेथड। तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, चालन विधि से करेंगे। इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, चालन विधि से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है। ये सही है। यहां पर क्या है कि अगर देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मेनली यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच हैव डिफरेंट इन साइज। जैसे अगर आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है और इसके कण, इसमें कुछ छोटे छोटे कण भी हैं, जैसे आप चावल को ही ले लीजिए। कई बार होता क्या है कि जनरली चावल अगर मान लिए कि टूट गया है, छोटा छोटा हो गया है बारीक कण में, तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं, तो चालन विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चालन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में होता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू फिल्टर विच हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में किसका यूज करेंगे, तो इसमें फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कहता है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तल्ली पर बैठ जाना निस्तारण कहलाता है। तो यही गलत हो गया, निस्तारण नहीं, डिकेंटेशन नहीं, नीचे बैठ जाना क्या कहलाएगा, तो सेडिमेंटेशन कहलाता है। तो पहला ही गलत हो गया, तो गलत का पहचान करना था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैयार चाय से चाय की पत्तियों पृथक करने में कौन सी विधि ज्यादा अच्छी होगी। विच मेथड वुड बी बेटर फॉर सेपरेटिंग टी लिप्स फ्रॉम प्रिपेयर टी। क्या अपसादन विधि, निस्यंदन विधि, वाष्पन विधि या निस्तारण विधि। देखिए चाय को हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं, तो ये हो जाएगा निस्यंदन विधि यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा नहीं है, गलत कथन का चयन करना है। तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है तेल तथा जल के मिश्रण को अपसादन तथा निस्तारण विधि से अलग करना ज्यादा अच्छा विकल्प है। तो ये तो सही है, सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला सही है, जबकि पहला वाला क्या है, केवल निस्यंदन विधि का चर्चा किया, तो ये गलत हो जाएगा।
तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति, सॉरी माफ कीजिएगा, एक पंकित जल यानी कि मडी वाटर, एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग हो सकती है? कहता है कि विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू मेक मडी वाटर ड्रिंकेबल। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस का भी यूज होता है, डिकेंटेशन भी, फिल्ट्रेशन भी, तो तीनों हम लोग करते हैं। अब साधन, निस्तारण और निस्यंदन, निस्यंदन सभी प्रक्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तो सब सही है, तो विच ऑफ द एबव इज करेक्ट, उपयुक्त में से सही क्या है? तो तीनों सही है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से किस विकल्प में नहीं हो सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन द फिल्ट्रेशन मेथड नॉट बी यूज्ड। तो फिल्ट्रेशन का प्रयोग हम कहां पर नहीं करेंगे? घर पर पनीर बनाने के लिए तो इसमें तो करेंगे, आखिर जैसे दूध को फाड़िएगा तो उसको छानिएगा। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, इसमें फिल्ट्रेशन होता है। पंकित जल से पीने योग्य जल, इसमें फिल्ट्रेशन होगा। मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में यहाँ पर फिल्ट्रेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि नमक जो है ये बहुत बारीकी से पानी के साथ घुल जाता है। अगर इसको फिल्टर कीजिएगा तो मिश्रण के साथ आपका नमक जल सब साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जल और नमक के मिश्रण से नमक को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन सही विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आ गया क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर। तो इसको हम वाष्पन विधि द्वारा यानी कि इवापोरेशन मेथड द्वारा हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। पानी को वाष्पीकृत कर दीजिए, पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा और नीचे नमक जो है ठोस के रूप में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 18 कहता है कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सा विधि प्रयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो यहां पर कौन सा विधि होगा? कंडेंसेशन नहीं, वाष्पन हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन बी है ना। नमक के, समुद्री जल से नमक को कैसे प्राप्त करते हैं? तो समुद्र के किनारे जो है इस प्रकार का क्यारी बना दिया जाता है और इसमें जो है जल को भंडारित कर दिया जाता है, और जब सूर्य की रोशनी इस पर जब पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी इस पर क्या होगी, जैसे सूर्य है और जब इसका रोशनी इस पर पड़ेगा तो यहाँ से पानी जो है वाष्पीकृत हो जाएगा और क्या बच जाएगा? नमक। तो वाष्पन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक, रेत एवं जल के मिश्रण को अलग करने में प्रयुक्त विधि है। द मेथड यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड वाटर आर संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, कॉन्डेंसेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन। कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए यहां पर संघनन भी हो जाएगा आपका, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, इसमें तो सब सही है। तो फिर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक और पानी के घोल में अधिक नमक नहीं घोला जा सकता। ठीक है, तो जब अधिक नमक को हम नहीं घोल सकते चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखिए, नमक और पानी के घोल में अधिक नमक नहीं घोला जा सकता, यानी कि नमक और पानी के घोल में आप अधिक नमक को नहीं घोल पा रहे हैं, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है? तो ये सॉल्यूशन हो चुका है हमारा सैचुरेटेड, यानी कि ये संतृप्त हो चुका है। ठीक है, कहता है कि यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। तो अधिक नमक घोलने के लिए इसको अनसैचुरेटेड बनाना होगा टेम्परेचर को बढ़ा करके। कहता है कि नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इफ वी वांट टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट इट शुड बी। अच्छी तरह हिलाया जाना चाहिए, ये कोई सही विकल्प नहीं है। फिटकिरी डालना चाहिए, नहीं। फिटकिरी डालना चाहिए, नहीं। संतृप्त किया जाना चाहिए, संतृप्त किया जाना चाहिए, या इनमें से ही। तो संतृप्त कैसे करेंगे? इट शुड बी सैचुरेटेड, नहीं, इसको असंतृप्त करेंगे। नोट में क्या लिखता है?
ऑप्शन बेस्ड ऑन सोर्स टेक्स्ट, करेक्ट एक्शन इज टिपिकली हीटिंग, बट ऑप्शन सी इज गिवन इन द टेक्स्ट। देखिए ये जो है आपका ठीक कह रहा है। देखिए अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सॉल्यूशन को आपको क्या करना होगा, अनसैचुरेटेड बनाना होगा, यानी कि असंतृप्त बनाना होगा। और किसी भी संतृप्त विलयन को असंतृप्त हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको हीट करके बनाते हैं। तो इसको हम लोग हीट करके असंतृप्त बनाएंगे, तभी इसमें जो है और तभी जो इसमें और नमक को आप घोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला कहता है कि तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है, ये तो सही है। अभी हम लोग सीखे कि जैसे अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, देखिए अगर हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और एक हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर सैचुरेटेड को आप हीट करेंगे, सैचुरेटेड को अगर आप हीट करेंगे तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। और अगर आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इसको कूल कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो कौन सा सही कथन नहीं, पहला कहता है कि तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है, सही है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलयता बढ़ जाती नहीं। अगर टेम्परेचर घटाइएगा तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा और इसमें आप और सॉलिड पार्टिकल को जोड़ नहीं सकते, ये गलत है। किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है, सही बात है। किसी भी सॉल्यूशन में आप कितने सॉलिड पार्टिकल को डिजोल्व कर पा रहे हैं, ये बताता है कि उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन क्या है। पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है, ये भी सही है। गलत कथन का पहचान करना था, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कही जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। तो चलिए इस टॉपिक का ये आखिरी प्रश्न था और इसी के साथ हम लोग सेशन को वहीं पर करेंगे समाप्त। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बाद बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार का आगे का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। चलिए तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में और अगले चैप्टर के प्रश्नों के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।